अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आपने कभी न कभी देखा होगा शूटिंग सितारा, और आपने ख्वाहिश करने के लिए मखसूस काम किया है। तारामी रात पर वाज़े आसमान पर सितारों की शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है, खास तौर पर साल के मखसूस औकात में। ताहम वाक़अतन एक शूटिंग स्टार क्या है, क्या ये नुकसानदेह हो सकता है, और ये कहाँ से आता है? ऐसे बहुत से सवालात हमारे जहन में आते तो हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शूटिंग स्टार, उसकी असलियत, खुसूसियात और उसके बारे में जानने के लिए दरकार हर चीज बताने जा रहे हैं, और कुरान इस बारे में क्या कहता है इस बारे में भी आगाही देंगे। अगर मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, शूटिंग का सितारा क्या है? एक शूटिंग स्टार या अलकास जो एक जैसे हैं, एक छोटा सा जर्रा होता है, आमतौर पर मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर के दरमियान तक का। शूटिंग स्टार तेज रफ्तारी से जमीन के माहौल में दाखिल होते हैं, जो हवा की रगड़ की वजह से जलते हैं। दर हकीकत चमक आयनाइजेशन की वजह से होती है, और वो एक हल्का रास्ता तैयार करते हैं जो आसमान से तेजी से गुजरता है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। इसकी जाहिरी शक्ल बहुत मतनू है, वो बहुत ज्यादा या थोड़ा सा चमक सकते हैं। उसकी रफ्तार छोटी या लंबी हो सकती है, कुछ देर के लिए रोशन ट्रेल छोड़ देते हैं, जबकि कुछ दूसरे ऐसा नहीं करते हैं। वो आमतौर पर बहुत तेज होते हैं, हमारे पास बोलने से पहले वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत आहिस्ता हैं और कुछ सेकंड्स तक ही चल सकते हैं। कभी कभी वो कुछ रंग दिखाते हैं, सुर्ख, सब्ज और नीले रंग वगैरह। मीटर्स की कीमियाई साख्त के मुताबिक उन जर्रात की असल दो मकीतों में है, और दो मकीत अपना मादा खो देते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। अगर जर्रा बहुत बड़ा है, चंद सेंटीमीटर, शूटिंग का सितारा बहुत रोशन होगा, जिसे फायरबॉल कहते हैं। जब हम देखते हैं कि वो आसपास की आयनाइज्ड हवा की गेंदें हैं, जिनकी चमक हैरत अंगेज होती है, जिसकी वजह से वो दिन में भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। कुछ उनके रास्ते में टूट सकते हैं, चमकते हैं या छोटे धमाके कर सकते हैं, ये आवाजें निकाल सकते हैं, और ये अक्सर एक मुस्तकिल पटगंडी छोड़ते हैं। यह आयनाइज्ड हवा की पटगंडी है जो वो पीछे छोड़ देते हैं, या सिगरेट नोशी करते हैं, मतलब हल्की हल्की रोशनी देते हैं। कभी कभी वो इतने रोशन हो सकते हैं कि बादलों के पीछे देखा जा सकता है, तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि बादल एक लम्हे के लिए रोशन होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि इनका मुशाहिदा कब हो सकता है? तो दोस्तों, शूटिंग के सितारे किसी भी वाज़े रात को देखे जा सकते हैं, अगरचे साल की कुछ मखसूस रातों में वो ज्यादा होते हैं, और वायुमंडलीय रगड़ कई किलोग्राम वजनी अलकारों को जला सकती है। ताहम अगर जर्रा बहुत बड़ा है तो ये पूरी तरह से गलने और जमीन की सतह तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अलका को अलका कहा जाता है। हमारा सैयारा माइक्रोस्कोपिक साइज और इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने के अलका रेजी वसूल करता रहा है। सबसे बड़े अलका में से एक परसीड्स का मामला है, जो सेंट लॉरेंस के आंसुओं के नाम से मशहूर है, जहां हम उनको अगस्त के वस्त में आसमान में ज्यादा इम्कान के साथ देख सकते हैं। अगर आप कोई शूटिंग सितारा देखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आसमान की तरफ देखने और शूटिंग का सितारा देखने के लिए मैदान में निकलना महफूज नहीं है, लेकिन हाँ, इन बातों पर अमल करते हुए हम किसी को देखने के इम्कान को बढ़ा सकते हैं। आपको रात के वक्त शहर छोड़ना चाहिए और उस मैदान में एक मुशाहिदा करने वाले मकाम की तलाश करना होगी, जहां आसमान बिल्कुल साफ और यहाँ कम रोशनी आलूदगी नहीं है। शहरों की वजह से होने वाली रोशनी आलूदगी में तारेदार आसमान को देखने के काबिल आजकल एक सबसे बड़ी परेशानी है। हमें जहन में रखना चाहिए कि मसनूई रोशनी का वजूद रात के आसमान को रोकता है। लिहाजा अगर हम शहर में रहते हैं, वो बहुत हुजूम और रोशन है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा ताकि इसका असर हम पर ना पड़े। ये जरूरी है कि आसमान बिल्कुल साफ हो। चूंकि इसमें बादल मौजूद हैं, लिहाजा हम सितारों को देखने के काबिल होंगे। पूरे चांद की अक्कासी हल्की आलूदगी का बायस भी बन सकती है, और हमारे दूसरे सितारों के नुक्ता नजर को इससे कुछ ज्यादा करीब रोक सकती है। शूटिंग के सितारे दूर रोशन सितारों की तरह नजर आते हैं, जैसे रात के आसमान से गुजर रहे हैं। ताहम शूटिंग का सितारा बिल्कुल भी एक सितारा नहीं है, और ये ज्यादा दूर नहीं है। पुराने वक्तों में लोगों का ख्याल था कि अलका मौसम का एक हिस्सा है, जैसे बिजली या मोटी धुंध, लेकिन अब हम जानते हैं कि शूटिंग करने वाले सितारे दरअसल बैरूनी खला से आने वाली अशिया हैं।
खला में तैरते हुए मुख्तलिफ साइज के चट्टानों के टुकड़े, इनमें से कुछ पत्थर जिसे मेटोराइट्स कहते हैं, जमीन और हमारी फिजा में मुतवज्जा होते हैं। कशिश सकल की जुज़वी तौर पर जमीन की कशिश सकल के अमल की वजह से है, लिहाजा बड़े सैयारों पर इन अशिया की तरफ मुतवज्जा होने का ज्यादा इम्कान है। ये पत्थर ज्यादातर रेत के दाने के साइज में जमीन के करीब आते हैं, 80 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से, और हवा की रगड़ उन्हें गरमा देता है, यहां तक कि वो सितारों की तरह चमके। जब आप कोई शूटिंग स्टार देखते हैं तो आप वाकई माहौल में जलते हुए अलका को देख रहे हैं, लेकिन आपको शूटिंग का सितारा जल्दी से देखना चाहिए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर गायब होने से पहले आमतौर पर 1 या 2 से ज्यादा नहीं रहते। कुछ अलका जमीन तक पहुंचते हैं, उन्हें हमारे माहौल में मुकम्मल तौर पर परखा नहीं जा सकता। हमारे माहौल में रोजाना तकरीबन 75 मिलियन अलका टकराते हैं। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। हदीस शरीफ में भी आया है कि इलाही तेरी तरफ से शर और बुराई नहीं। सितारे इससे पहले भी कभी कभी झड़ते हैं, लेकिन इस तरह कसरत से इनका आग बरसाना कुरान करीम की हिफाजतो सयानत के बायस हुआ था। चनाचा एक हदीस में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि नागहां एक सितारा टूटा और बड़ी रोशनी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दरियाफ्त फरमाया कि पहले इसे झड़ता देखकर तुम क्या कहा करते थे। हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा ख्याल था कि ये या तो किसी बुरे आदमी की दौलत पर टूटता है या किसी बड़े की मौत पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जब कभी किसी काम का आसमान पर फैसला करता है। यह हदीस पूरी तरह सूरह सबा की तफसीर में गुजर चुकी है। दरअसल सितारों का बकसरत गिरना, जिन्नात का इनसे हलाक होना, आसमान की हिफाजत का बढ़ जाना, इनका आसमान की खबरों से महरूम हो जाना ही इस अमर का बायस बना कि ये निकल खड़े हुए, और इन्होंने चारों तरफ तलाश कर दी कि क्या वजह हुई कि हमारे आसमानों पर जाना मौकूफ हुआ। चनाचा उनमें से एक जमात का गुजर अरब में हुआ और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज में कुरान शरीफ पढ़ते हुए सुना और समझ गए कि इस नबी की बासत और इस कलाम का नजूल ही हमारी बंदिश का सबब है। बस खुशनसीब समझदार जिन तो मुसलमान हो गए और बाकी जिन्नात को ईमान नसीब न हुआ। सितारों का टूटना, आसमान का महफूज हो जाना जिन्नात ही के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी एक खौफनाक अलामत थी। वो घबरा रहे थे और मुंतजिर थे कि देखिए नतीजा क्या होता है। और उमूमन अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी और दीन अल्लाह के इजहार के वक्त ऐसा होता भी था। सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शयातीन इससे पहले आसमानी बैठकों में बैठकर फरिश्तों की आपस की बातें उड़ा लाया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाए गए तो एक रात इन शयातीन पर बड़ी शोलाबारी हुई, जिसे देखकर अहले ताइफ घबरा गए कि शायद आसमान वाले हलाक हो गए, और उन्होंने देखा कि ताबड़तोड़ सितारे टूट रहे हैं, शोले उड़ रहे हैं और दूर दूर तक तेजी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने अपने गुलाम आजाद करने और अपने जानवर राह अल्लाह पर छोड़ने शुरू कर दिए। आखिर अबद या लैल बिन अमरा बिन उमैर ने उनसे कहा, ऐ ताइफ वालो, तुम क्यों अपने माल बर्बाद कर रहे हो? तुम नुजूम देखो, अगर सितारे को अपनी अपनी जगह पाओ तो समझ लो कि आसमान वाले तबाह नहीं हुए, बल्कि ये सब कुछ इंतजामात सर्फ इब्ने अबी कब्शा के लिए हो रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर तुम देखो कि फिल हकीकत सितारे अपनी मुकर्ररा जगह पर नहीं, तो बेशक अहले आसमान को हलाक शुदा मान लो। उन्होंने नुजूम देखा तो सारे सितारे सब अपनी अपनी मुकर्ररा जगह पर नजर आए। तब उन्हें चैन आया। शयातीन में भागदौड़ मच गई। ये इब्लीस के पास आए और उसे वाकया कह सुनाया। तो इब्लीस ने कहा, मेरे पास हर हर इलाके की मट्टी लाओ। चनाचा लाई गई। उसने सूंघी और सूंघ कर बताया कि इस इनकलाब का सबब मक्का में है। 7 जन्नात नसीबैन के रहने वाले मक्का पहुंचे। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ा रहे थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, जिसे सुनकर उनके दिल नर्म हो गए। बहुत ही करीब होकर कुरान सुना, फिर उसके असर से मुसलमान हो गए और अपनी कौम को भी दावत इस्लाम दी। वल्लाहु आलम। मुझे उम्मीद है कि इस मालूमात से आप शूटिंग करने वाले सितारों
اور ان کی خصوصیات کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ چونکہ سائنس اور قرآن کا موقف علیحدہ علیحدہ ہے، جبکہ بہترین علم اللہ کے پاس ہے اور ہم قرآن کے فالوورز ہیں، تو دوستوں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔